हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई तुम द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं यह संचालित हो रही हैं। आशा करता हूँ आप सभी इन क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं जो रासायनिक आबंधन चल रहा था उसमें एक आता है लुईस का नियम। कक्षा 9वीं लुईस का नियम। लुईस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था जिसमें संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का। ठीक, तो इनके अनुसार, लुईस के अनुसार किसी परमाणु के संयोजी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इनको दर्शाने के लिए उन्होंने बीच में तत्व इस तत्व के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, दो हो गए तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच, छह है तो छह, सात है तो सात, आठ है तो आठ। इस तरीके से उसके आखिरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का एक नियम दिया लुईस ने। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर गए तो वह पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाता है, पूर्ण रूप से भरा, और यह स्थायी हो जाता है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, और इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम अर्थात ये अपने आखिरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 रखे तो वह स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। स्थायित्व को मतलब ये जो अक्रिय गैसेस हैं उनके समान संरचना प्राप्त हो जाती है, अक्रिय गैसों के समान। ओके, अर्थात ये स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेंगे या बहुत कठिनाई से लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लुईस के नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके संयोजी कक्षा में जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यहां लिख देता हूं संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। इसकी संरचना अगर बात करें तो हाइड्रोजन के बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है लुईस प्रतीक, इसको अपन बोल सकते हैं लुईस प्रतीक। क्या बोलेंगे इसको? लुईस प्रतीक। ओके, हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसका संयोजी कक्षा देखें तो संयोजी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। फिर लुईस प्रतीक देखें तो इस तरीके से हीलियम और इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे ही लिथियम का 3, संयोजी कक्षा में 2 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो लिथियम के पास 1 है, अर्थात इसकी संयोजी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे। ओके, बेरिलियम की बात करें तो ये टोटल होता है 4, इसके पास 2 और 2, ये संयोजी कक्षा है। ओके, ये संयोजी कक्षा है, तो संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम उसके चारों ओर इस तरीके से दर्शाते हैं। ओके, ये लुईस प्रतीक है। फिर ऐसे ही बेरिलियम, बोरान की बात करें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और 3। आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 है, अर्थात अब इसको अपन कैसे दर्शाएंगे? बोरान के बाहर में ये 3। ओके, इस तरीके से। ऐसे ही कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 6 यानी कि 2 और 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाए, और ये क्या है? उसकी संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे दर्शाएंगे। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, और इसमें अगर हम
इनके चारों ओर संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएं तो ऐसा। ऐसी ही बात करें अपन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं अर्थात 2 और 6, इसके संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। और इनको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से हम उनके संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते जाते हैं। अगला और देख लेते हैं नियान की बात, सॉरी किसकी बात करें, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें तो 2 और 7 ये संयोजी कक्षा हो गया। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या दर्शाएंगे, फ्लोरीन के चारों ओर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। वैसे ही अगर नियान की बात करें तो इसके पास 10 होता है अर्थात 2 और 8 ये पूर्ण रूप से भरा है ना। तो इसकी भी बात करें तो नियान के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टक पूर्ण हुआ, पूर्ण रूप से भरा है अर्थात ये कैसा हो जाता है, स्थायी। यहाँ पर ये भी आखिरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, ये भी स्थायी हो जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसके आखिरी कक्षा को हम दर्शाते हैं और इसे लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और आगे बढ़ते चलें तो सोडियम की बात करें, सोडियम के पास 11 होता है, 2 8 और 1 इसकी संयोजी कक्षा में 1 अर्थात सोडियम के बाद हम क्या दर्शाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे उसके बाद। फिर ऐसे ही देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12 12 अर्थात 2 8 और 2 आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं Mg2। क्लियर, समझ आ रहा है। इस तरीके से जो है हम दर्शा सकते हैं। क्लियर, ओके। देख लीजिए लुईस ने क्या कहा था, उसके संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसके चारों ओर जो है दर्शाकर एक प्रतीक दिया जिसे लुईस प्रतीक कहा गया। इसे लुईस प्रतीक या फिर लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार क्या करते हैं, इसके संयोजी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें उस तत्व के चारों ओर जो है दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 है तो उसके ऊपर में 1 बिंदु, हीलियम के पास 2 है तो उसके ऊपर में 2 बिंदु, लिथियम के पास 1 है तो उसके ऊपर में 1 बिंदु, बेरिलियम के पास 2 है तो उसके ऊपर में 2 बिंदु, बोरान के पास 3 है तो इसके चारों ओर जो है 3 बिंदु। फिर कार्बन की ओर देखें तो इसके चारों ओर 3 बिंदु, फिर नाइट्रोजन के बाहर फिर 5, फिर वैसे ही करते करते हमने इसे देख सकते हैं। अर्थात संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करते हैं, उनके चारों ओर दर्शाते हैं। जब उनकी संख्या 8 हो जाती है तो वह पूर्ण रूप से भरा हो जाता है और यह अष्टक नियम को जो है फुलफिल करता है और स्थायित्व को प्राप्त करता है। ओके, हम इसी के बेस पे आगे जो है आयनिक बंध देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।